हरे कृष्ण। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली और पितृपक्ष की एकमात्र एकादशी का नाम इंदिरा माँ लक्ष्मी जी के नाम पर पड़ा है। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे इंदिरा एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त और पारण की संपूर्ण विधि और नियमों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर दिन बुधवार को रखा गया है। एकादशी तिथि 17 सितंबर बुधवार तड़के 12:21 AM से लेकर बुधवार को ही रात 11:39 पर समाप्त हो रही है और द्वादशी तिथि 17 सितंबर बुधवार को रात 11:40 से शुरू होगी, जिसका समापन अगले दिन 18 सितंबर गुरुवार को रात 11:24 पर होगा। और इस बार हरिवासर का समय 18 सितंबर गुरुवार को सुबह 5 बजे तक समाप्त हो जाएगा। जब तक हरिवासर रहता है, एकादशी का व्रत नहीं खोला जा सकता। ऐसे में सभी भक्तों को शुभ मुहूर्त की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इस बार द्वादशी तिथि के दिन बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहे हैं, क्योंकि इस दिन गुरुवार भी है और गुरु पुष्य योग भी बन रहा है। 18 सितंबर गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:30 बजे तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:18 पर और सूर्यास्त का समय शाम 6:23 पर होगा। प्रातःकाल पूजा कर सकते हैं सुबह 4:57 से 6:07 तक और इस दिन गुरु पुष्य योग सुबह 6:32 तक रहेगा। शिव योग रात 9:37 तक रहेगा। बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। तो इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग और गुरु पुष्य योग में आप यदि कोई खास उपाय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे या कोई दान देंगे तो उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होगा। पितरों से संबंधित कार्य यदि इस दिन किया जाता है तो उसमें भी सफलता अवश्य प्राप्त होती है। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। और जिन भी भक्तों ने इस बार एकादशी का उपवास रखा है, उन्हें व्रत का पारण करना होगा, यानी एकादशी का उपवास खोलना होगा 18 सितंबर गुरुवार को सुबह 6:18 से लेकर 8:30 बजे के बीच में। इस समय ही आप यदि व्रत खोल लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। किसी कारण से व्रत ना खोल पाए तो फिर दोपहर में 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में भी आप व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि पूरा दिन रहने वाली है। शास्त्रों में कहा गया है कि इंदिरा एकादशी व्रत से प्राप्त पुण्य यदि पितरों को अर्पित कर दिया जाए तो वे नरक बंधन से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। और इस वर्ष की इंदिरा एकादशी में विशेष संयोग ये है कि भगवान विष्णु को इस दिन प्रेम भोग के रूप में शाली अर्थात उबला हुआ चावल अर्पित करना अनिवार्य माना गया है, जिसमें तुलसी पत्र अवश्य ही रखा हुआ हो। तो भगवान विष्णु का विशेष और प्रिय भोग इस बार की एकादशी में उबला हुआ चावल है। साथ ही उबले हुए चावल से व्रत पारण करना और भी शुभ माना गया है। हालांकि इस बार गुरुवार का दिन द्वादशी तिथि को पड़ रहा है। हो सकता है आप में से बहुत से भक्तों ने आज गुरुवार का व्रत रखा हो, तो ऐसे में व्रत का पारणा उबले हुए चावल से ना करके आप उबले हुए चावलों का दान किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं। और व्रत का पारणा आपको ऐसे में किसी भी अन्न से नहीं करना है। अन्न की जगह पर आप तुलसी पत्र और जल से व्रत खोल सकते हैं, या फिर पंचामृत, फलों के जूस, नारियल पानी, लौकी की खीर आदि से कर सकते हैं। उससे पहले भगवान को तुलसी पत्र रखकर भोग अवश्य अर्पित करें। द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान करके हो सके तो साफ स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि गुरुवार का दिन है। पीले रंग की वस्तुओं का दान और पीले रंग की वस्तुओं का प्रयोग अत्यंत शुभ इस दिन माना जाता है। अब हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लेकर संकल्प करें कि आज मैं, अब आपको अपना नाम, अपने कुल, अपने गोत्र का नाम बोलकर कहना है कि अपने पितरों की तृप्ति और मोक्ष के लिए तथा श्री विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु इंदिरा एकादशी व्रत का पारण करने जा रही हूँ और अपने द्वारा रखे गए व्रत का पुण्य मैं अपने पितरों को समर्पित करती हूँ या करता हूँ। और संकल्पित जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। अब जिस चौकी पर आपने एक दिन पहले एकादशी की पूजा की है, वहीं पर आपको भगवान विष्णु की प्रतिमा यदि है तो स्नान कराएं शुद्ध जल से या पंचामृत से। यदि तस्वीर है तो जल का छींटा देकर स्नान का भाव करें। तिलक लगाएं, धूप दीप जलाएं और मंत्र जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्णा महामंत्र का जाप आप कर सकते हैं। पितरों का भी ध्यान इस दिन करें। 108 बार जाप कर सके तो बहुत अच्छी बात है। पितरों के नाम से भी दीप जलाएं, उन्हें जलांजलि दें। जल में काले तिल मिलाकर और कुशा मिलाकर उन्हें अर्पण करें। अब
द्वादशी तिथि के दिन, क्योंकि अग्नि देवता के माध्यम से हमारे पितर या हमारे आराध्य देव अपने भोग ग्रहण करते हैं, तो आपको हवन भी इस दिन करना चाहिए। हवन आप काले तिल और घी मिलाकर आहुति दे सकते हैं। जिस तरह से नवरात्रि में या बाकी व्रतों में या अमावस्या के दिन आप खुद से हवन करते हैं, उस तरह से आप कर सकते हैं। 108 या फिर 11 की संख्या में आप आहुति दें और हर बार ओम श्री विष्णवे नमः स्वाहा या ओम नमो नारायणाय स्वाहा इन मंत्रों का जाप करें। हो सके तो इस समय श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ या श्रवण करके उसका पुण्य भी अपने पितरों को अर्पित कर दें। मंदिर में कुछ दान दक्षिणा अर्पित करें, जिसका दान आप किसी योग्य व्यक्ति को या ब्राह्मण देवता को देंगे। स्वयं व्रत का पारण करने से पहले गौ माता को हरा चारा खिलाएं या गौशाला में हरे चारे का दान करें या दक्षिणा दें। कुत्ते को रोटी खिलाएं, कौवे को आप भोजन रखें, चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर डालें। पीपल देवता के नीचे जल और अन्न या फिर फल और मिठाई अर्पित करें। इसके अलावा आज गुरुवार के दिन केले के पेड़ का पूजन करके केले के पेड़ की जड़ में गुड़ और चने की दाल अर्पित करें और जल भी अर्पण करें। इन उपायों से आपका व्रत पूर्ण माना जाता है और पितरों की आत्मा को भी तृप्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार से पूजा करने के बाद अपने दाहिने हाथ में तुलसी का पत्ता और जल रखकर या पंचामृत ग्रहण करके आपको अपना उपवास खोलना है। अगर कोई दूसरा व्रत इस दिन आपका नहीं है तो ऐसे में आप उबले हुए चावल तुलसी पत्र के साथ ग्रहण करके भी अपना उपवास खोल सकते हैं और शुद्ध सात्विक भोजन ही आपको द्वादशी तिथि में पूरा दिन ग्रहण करना चाहिए। सुबह और शाम आप भोजन कर सकते हैं और इस दिन भी आपको शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है, झूठ चोरी पाप नहीं करना है, अपने द्वार पर आए हुए किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाना है, किसी भी तरह की जीव हिंसा नहीं करनी है। इस प्रकार से करने वालों का एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है और गौ माता की पूजा करने के लिए गौधूली का समय सबसे उत्तम माना जाता है। गौधूली के समय आप गाय के खुर के नीचे से मिट्टी लगाकर अपने माथे पर तिलक करें तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। इस दिन गौ सेवा का संकल्प भी लिया जा सकता है। क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, इसलिए सुबह पूजा करने के बाद तुलसी जी में 1 लोटा जल अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, तुलसी माता को भी भोग प्रसाद अर्पित करें और ओम श्री तुलसी नमः मंत्र का जाप करके श्री तुलसी चालीसा का पाठ करें और फिर आप अपनी दैनिक चर्या को अपना सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण जरूर लिखिएगा।